हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। तो आज है हमारा डे 6 ऑफ 30 डेज 30 मॉक टेस्ट। आई होप आपने पिछले 5 मॉक टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से किए होंगे, एकदम ओबीडेंट स्टूडेंट की तरह किए होंगे, एकदम डिसिप्लिन्ड वे में किए होंगे। तो आज के सेशन में भी हम लोग एक मॉक टेस्ट ही करने वाले हैं, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। जो भी एस्पिरेंट्स नए हैं उनके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई एम स्मृति, ये मेरा चैनल है एंड आई हैव क्लियर्ड एग्जाम्स लाइक SBI एंड LIC। और मैं पिछले 2-3 साल से पढ़ा रही हूँ, गाइड कर रही हूँ आप जैसे एस्पिरेंट्स को। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है 30 डेज 30 मॉक टेस्ट की, इसमें मैं आपको 30 मॉक टेस्ट करवाऊंगी आपके RRB PO के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि बहुत ही पास में आपका एग्जाम है। और ये करवाने का मेरा एक ही मोटिव है, एक नहीं वैसे तो 2-3 मोटिव है। मोटिव ये है कि आपका जो एग्जामिनेशन में डर होता है वो निकल जाए, क्योंकि मॉक टेस्ट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इंटरफेस सेम है तो आप फेमिलियर हो जाओगे। सेकेंड चीज, जो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं कर रहे हैं उनको थोड़ी सी आदत लग जाएगी। तीसरी चीज, कंटेंट जिनके पास अच्छा नहीं है उनको क्वालिटी कंटेंट में पहुंचाने का ऐसा प्रयास कर रही हूँ। तो मेरे थ्रू अगर किसी तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंचे तो उससे ज्यादा खुशी की बात मुझसे नहीं, मतलब मुझे और भी कोई खुशी की बात नहीं हो सकती इसके अलावा। तो ये हमारा मोटिव था और ये हमारा कंटेंट था छोटा सा। आज के सेशन में क्या होने वाला है, हमारी वेबसाइट है स्टडी नीति, ऐप भी है, इसका मैं आपको पेड वाला मॉक टेस्ट करवा रही हूँ। जो आप लोग बाय करते हो 375 वाला पैक, उसके मॉक टेस्ट हम लोग कर रहे हैं। 1 मॉक टेस्ट ईच कर चुके हैं, रीजनिंग क्वांट। तो आज का सेशन हम लोग क्वांट का रखेंगे, क्योंकि लास्ट हमारा आई गेस रीजनिंग का हुआ था। चलो जो भी था, आज हम क्वांट का रखेंगे और बिगिनर्स लेवल कर लेते हैं आज। ठीक है, पहले बिगिनर्स लेवल को पूरा करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे एडवांस लेवल पे। इसका मॉक टेस्ट 2 हमें करना है, तो मॉक टेस्ट 2 वाला हम लोग करेंगे आज। 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, ये वाला हम लोगों ने कर लिया था। मॉक टेस्ट 2 करेंगे, बिगिनर्स लेवल और क्वांट का करेंगे। इंटरफेस आपका RRB में ऐसा ही आएगा, लेवल पेपर का ऐसा ही आएगा, इससे माइनस जरूर हो सकता है, इससे प्लस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और क्योंकि आपका न्यू इंटरफेस में ही पेपर आता है, तो न्यू इंटरफेस में ही मैं आपको करवाने वाली हूँ। अब जब भी क्वांट का सेक्शन आता है तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ कि आपका जो अच्छा सेक्शन है, स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, उसको आप पहले करूं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं रीजनिंग पहले करूं और क्वांट बाद में करूं, क्योंकि रीजनिंग कम टाइम में हो जाती है, क्वांट कम टाइम में नहीं, क्वांट थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले जाती है। रीजनिंग पूरी करके 20 मिनट के अंदर बाकी के 25 मिनट आप क्वांट को दे सकते हो। क्वांट में सबसे पहले हम करते हैं सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, उसके बाद हम करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन एंड केसलेट्स, उसके बाद करते हैं अर्थमेटिक। अगर कोई ऐसी DI या केसलेट आ जाती है जो बहुत ज्यादा हार्ड है, उसको हम छोड़ते हैं, अर्थमेटिक करते हैं और लास्ट में उसको अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो आज भी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज करने वाले हैं। पहली सीरीज जब आप देखोगे, पहले घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा ये ना मल्टीपल में हो रहा है, तो मल्टीपल लगा के देखेंगे। एग्जामिनर फेवरेट सीरीज आपको पता है, वही वाली लगाएंगे जो हम लोग पिछले सेशन में कर चुके हैं। सीरीज है, देखो, इंटू 1 - 1 दिख रहा है, इंटू 2 - 2 आपको दिखना चाहिए दूर से, जैसी सीरीज सामने आ गई। अगला इंटू 3 - 3 होना चाहिए, इंटू 4 - 4 होना चाहिए। अब ये इंटू 5 - 5 है या नहीं है, ये हम चेक कर लेते हैं। इंटू 5 जब मैं करूंगी तो मेरे पास आएगा 640, 5 - 5 635 आ रहा है, मतलब ये वाली सीरीज करेक्ट है। अब 12 इंटू 3 कितना होता है 36, माइनस 3 कितना होता है 33। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ये एग्जामिनर फेवरेट सीरीज है। पिछले सेशंस में भी हम लोग कर चुके हैं। ये सीरीज को रट्टा मार लो, याद कर लो, जैसे मर्जी करो। 15, 30, 55, 90 पास के डिजिट से हम लोग गैप ले लेंगे। 15 का गैप है, 25 का गैप है, 35 का गैप है, 45 का होना चाहिए और 55 का होना चाहिए। अब 45 और 55 का गैप होना चाहिए, दोनों का टोटल कितना बन रहा है 100 बन रहा है, और इन दोनों के बीच में गैप भी कितना है 100 का है ना। इन दोनों का गैप का टोटल 100 बन रहा है और इन दोनों के बीच में गैप भी 100 है, यानी कि ये वाली सीरीज सही चल रही है। तो 90 + 45 इज 135, 135 + 55 इज 190। सिंपल थी ये वाली। नेक्स्ट देखो, मल्टीपल दिख रहा है आपको, 90 का मल्टीपल 180, 180 का 1/3 60 दिख रहा है, इंटू 2 इंटू 1/3 इंटू 2 इंटू 1/3। अगला क्या हो जाएगा इंटू 2 कितना हो जाएगा 80। ठीक है, पेन पेपर सबका रेडी था ना,
हम लोग, मैं पहले पूछना आपसे भूल गई, पेन पेपर नहीं अभी भी रेडी तो लेकर बैठ जाओ। फास्ट फॉरवर्ड मोड में हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे। ये देखो 1, 37, 62, 87, 91 पास पास के तो नहीं, दूर दूर के तो नहीं लग रहे, तो हम गैप ले लेते हैं। 36, 25, 4 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 36 होता है 6 का। 25 होता है 5 का, यानी कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पे 4 का स्क्वायर आना चाहिए। 9 और 16 25 आना चाहिए ना टोटल। इन दोनों में क्या 25 का गैप है? 25 का गैप है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 16 और 9 आएगा। तो 87 माइनस 9 कर लो या 62 प्लस 16 कर लो, बात एक ही है। कितना आ जाएगा? 78। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, पास पास के नंबर्स हैं तो एक बार गैप लेके देख लेते हैं। 2, 4, 8, 16 डबल होता जा रहा है ना, मल्टीपल ऑफ 2 है ना। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 42 प्लस 32 इज 74। ऑप्शन नंबर ए। ये डीआई आगे इसको बाद में करेंगे, एक बार देख लेते हैं डीआई बोलती क्या है, ताकि हमें ये ध्यान रह जाए कि हमें ये वाली अभी करनी है या बाद में करनी है। नंबर ऑफ कार, व्हीकल और ये सब शो कर रखा है, ठीक है। ये डेटा बेस्ड डीआई है जो यहाँ से हमें नंबर निकालने हैं, लेकिन डेटा थोड़ा सा ना मुझे यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्योंकि लाइन वाइज हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस डीआई से अगर कोई इजी आती है तो उसको मैं पहले करूंगी, इसको मैं लास्ट के लिए रखूंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। जब हम डीआई करेंगे तो इसको मैं लास्ट में रखूंगी। ये वाली कौन सी है? परसेंटेज दी हुई है, ये इजी लग रही है तो ये मैं पहले कर सकती हूँ, ठीक है। वो वाली डीआई बाद में करेंगे, ये वाली डीआई पहले करेंगे। अब देखो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आया, अप्रोक्सीमेशन लेंगे इसको 6.2 को लेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाता है? 60 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाता है? 20 इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 4.9 मतलब 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। ऑरली भी हो सकता था। अगर 0.4 तक है तो जैसे 60.4 तो 60 लेते हैं, 60.5, 60.6, 60.7 लेते हैं तो 61 राउंड अप हो जाता है। क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 500, तो परसेंटेज से 500 गया, यहाँ पे 5x बचा। 5x बराबर हो गया 80% ऑफ 500। 80% ऑफ 500 क्या होता है हमारे पास? 400। तो 5x इक्वल्स टू 400, x की वैल्यू कितनी आ गई? 80। करके बताओ। परसेंटेज से 500 का 100 काट दिया, 5x हो गया, क्वेश्चन मार्क्स को x ले लिया मैंने। 80% लेना है 400, x की वैल्यू कितनी आ गई? 80। अगला देखेंगे 19 का स्क्वायर 361 माइनस क्यूब रूट ऑफ 2197 क्या होता है? 13 होता है। 361 माइनस 19 माइनस 13 प्लस 49 किसका स्क्वायर रूट होता है? 7 का होता है। तो यहाँ पे माइनस 13 है, प्लस का 7 है, तो माइनस का कितना हो गया? 6 हो गया। और ये था कितना? 361, तो 361 माइनस 6 कितना हुआ? 355। ओरली कैसे किया मैंने? साफ साफ दिख रहा है ना। 19 का स्क्वायर लिया, सब सही चल रहा है ना, एक बार मैं देख लूं प्लीज। 19 का मैंने स्क्वायर लिया 361 माइनस 2197 किसका क्यूब रूट होता है? 13 का होता है, प्लस स्क्वायर रूट 49 किसका होता है? 7 का। क्लियर? 75% ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 48 इंटू 4 लिख लेते हैं इसको। 75% को मैं बोलूंगी 3/4, 75 को हम बोल सकते हैं 3/4, ठीक है। 48 इंटू 4, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 16। एक्स स्क्वायर बराबर 16 इंटू 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 16। ऑप्शन नंबर ए। प्लस 12 27, 27 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 27 प्लस 36 इज 45, 54, 54 हुआ ना। 27 प्लस, एक मिनट, 27 था प्लस 36 था, तो 27 प्लस 36 इज 3, 63 हुआ ना। 63 माइनस 9, 63 माइनस 9 कितना हो जाएगा हमारे पास?
कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? 54 हुआ ना, 36 लिया, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9, 36 माइनस 9 इज 27, 27 प्लस 27 इज 54, सही है, ओरली मैंने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 25 डिवाइडेड बाई 5 इज 5, 5 इंटू 10 इज 50, 50 माइनस एक्स इक्वल्स टू 20, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20 को इधर ले आओ, 30। 25 डिवाइडेड बाई 5 इज 5, 5 इंटू 10 इज 50, 50 माइनस एक्स इक्वल्स टू 20 है, तो 50 में से कितने घटाएंगे 20 आ जाए? 30। सिंप्लीफिकेशंस डन। अर्थमेटिक है, इसको तो बाद में करेंगे। अगर किसी का अर्थमेटिक स्ट्रांग है तो आप डीआई से पहले इसको कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि पहले हम इजी वाले कर लें। ये हमारे पास केसलेट है और ये वेन डायग्राम बेस्ड मुझे लग रही है, इजी लग रही है, तो पहले मैं केसलेट करूंगी, फिर मैं लाइन ग्राफ वाले डीआई करूंगी, और लास्ट के लिए मैं छोड़ूंगी किसको? नंबर वाले डीआई को। देन मैं आऊंगी अर्थमेटिक पे, ठीक है। क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88 और वाई स्क्वायर प्लस 23 प्लस, तो माइनस माइनस के फैक्टर आते हैं प्लस प्लस में, और प्लस प्लस के फैक्टर आते हैं माइनस माइनस में, माइनस प्लस के प्लस प्लस में, प्लस प्लस के माइनस माइनस में, तो x डेफिनेटली बड़ा है y से। साइन देख लो, प्लस बड़ा होगा ना माइनस से, तो x इज ग्रेटर देन y, फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस प्लस के ही आएंगे, इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 840 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 58 हो। 840 मेरे पास है, ये हो जाएगा 84 ना, तो 42 इंटू 2 यानी कि 42 इंटू 2 नहीं बन रहा, 6 इंटू 7 कर लें इसको, 12 इंटू 70 भी नहीं बनेगा, 14 इंटू 60 भी नहीं बनेगा, 30 और 28 बन गया, 6 5 30, 7 4 28, और 30 और 28 प्लस करेंगे तो 58 आएगा। x के फैक्टर्स आ गए 30 और 28। y के फैक्टर्स देख लो, 560 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 48 हो, तो 560 ये होता है 7 8 5 इंटू 2 कर देते हैं, 48 हो, 7 5 35, 35 और 16 नहीं आएगा, 8 5 40, 40 और 14 भी नहीं होगा, इसको मैं कर देती हूँ 4 और 2, तो 7 2 14, 20 और ये भी नहीं होगा, 7 4 28, 28 और 20, 28 और 20 दो फैक्टर्स निकल आए, तो 20 और 28 कंपेयर कर लो, x बड़ा है x बड़ा है बराबर है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ऑप्शन नंबर बी। फैक्टर्स अगर बड़े वाले डिजिट के हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आगे देखो, कॉफिशिएंट दोनों के अलग है, इसका कॉफिशिएंट है 3, इसका कॉफिशिएंट है 1, तो जो y के फैक्टर्स निकलेंगे उसको आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना। दोनों के कॉफिशिएंट हमने 3 बनाने हैं, तो y के फैक्टर को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना, x के फैक्टर जो निकले वैसे ही रहेंगे, दोनों के प्लस प्लस में आएंगे। 15 के ऐसे 15 3 45, 45 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 18 हो, तो 15 3 45 होता है। 42 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 13 हो, तो 6 7 होता है, लेकिन हमें इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है क्योंकि दोनों के कॉफिशिएंट हमने सेम करने हैं। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं y के आगे, अब y के आगे 1 है तो इसको 1 से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो y के फैक्टर्स आ गए 18 और 21, और x के आ गए 15 और 3। कंपेयर कर लो, x छोटा है x छोटा है x छोटा है x छोटा है, तो x इज लेस देन y, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, प्लस प्लस के बनते हैं माइनस माइनस में, 224 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 39 हो, तो 224 के निकालने हैं, 4 से जाएगा 54, और
नहीं जाएगा ना, 9 और 6 से करके देखते हैं, 36 और नहीं जाएगा, 12 और ना, 1 मिनट, ये यहाँ पे 18 था ना, तो 9 और 2 होगा ना, 36 और 6 आ गया ना, 36 और 6, तो ये तो नहीं बनेगा। एक मिनट, 9 6 54 होता है, 24 और 9 भी नहीं बन रहा, 12 और 18 भी नहीं बन रहा, और क्या बन सकता है, 12 36 और 6 क्या बनेगा, और 2 3 अब करके देखिए, 4 2 8, 8 और 3 3 9, 3 27, 27 और 8 आ रहा है हमारे पास, तो ये भी नहीं बन रहा, 4 3 4 9 36, मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? अच्छा 56 है ना, कितना गलत कर रही हूँ यार मैं, सॉरी। 224 का था ना, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 56 होता है 7 8 32 और 7, तो 32 और 7 हो जाएगा 39। 196 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 35 हो, तो 196 के ऐसे दो फैक्टर्स हमें रखने हैं, तो 196 मतलब 16 8 2 नहीं जाएगा, 9 से 4 से 4 4 4 9 7 7 4 28 और 7 कंपेयर कर लो, x छोटा है x बड़ा है, x छोटा है x बराबर है, तो यहाँ पे हमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा कि x बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देयर इज नो रिलेशन दैट कैन बी फाइंड इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे स्पीड टेस्ट खत्म हो चुके हैं। अब स्पीड टेस्ट के बाद मुझे करना है डीआई या केसलेट। सबसे पहले मैं उठाऊंगी यहाँ पे केसलेट, ठीक है, केसलेट यहाँ कहीं पे थी ना, ठीक है। देखो क्या कहते हैं, 1600 बच्चे हैं हमारे पास यहाँ पे, एक बार हिंदी वाले देख लो फिर हम लोग शुरू करते हैं। 1600 बच्चे हैं, 3 अलग अलग विषयों में उनकी रुचि है या पसंद करते हैं, भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देख लिया हिंदी वालों, करें ऐसे रख लेती हूँ, 120 स्टूडेंट्स लाइक ऑल द सब्जेक्ट्स। 120 बच्चे सभी चीजें पसंद करते हैं, वो स्टेटमेंट अपनों ने रख ली है साइड में। 3 हमारे पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। 120 बच्चे सारे के सारे विषय को पसंद करते हैं, तो सारे के सारे वाले 120 यहां आ जाएंगे। टोटल हमारे पास 1600 बच्चे हैं पूरी क्लास में, कुछ को पसंद है कुछ चीजें, कुछ को पसंद नहीं है। बोलता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली केमिस्ट्री इज 20% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली फिजिक्स। अब ओनली वाले कौन से होते हैं, देखो ये पूरा फिजिक्स है, इसमें से ओनली फिजिक्स होगा इतना पार्ट, दिस इज ओनली फिजिक्स। पूरा फिजिक्स बोले तो तीनों आएगा। ये कौन होते हैं, ये वाले पर्सन होते हैं द पर्सन हु आर लाइकिंग ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये छोड़ दो। द पर्सन ओनली लाइकिंग फिजिक्स एंड बायोलॉजी, द पर्सन ओनली लाइकिंग बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये वाले, ये जो तीनों को पसंद करते हैं। अब ये वाला पूरा कौन हो गया, इसमें ओनली वर्ड नहीं यूज होगा, पर्सन हु आर लाइकिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ओनली वर्ड नहीं यूज होगा। पर्सन हु आर लाइकिंग फिजिक्स एंड बायोलॉजी, पर्सन हु आर लाइकिंग बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ठीक है। जहां पे ओनली नहीं यूज होगा वहां पे सारा लेंगे, जहां पे ओनली यूज होगा वहां पे कॉमन वाला छोड़ देंगे, जिसमें तीसरा एलिमेंट आ रहा है वो छोड़ देंगे। अब इसने बोला जो ओनली केमिस्ट्री वाले हैं वो 20% है ओनली फिजिक्स के। मैं मान लेती हूँ फिजिक्स के हैं कितने, मुझे 20% लेने हैं, यानी कि 1/5 लेने हैं।
है ना। तो इसको अगर मैं 5x मान लूंगी तो ये 20% यानी कि ये x हो गए। ओनली केमिस्ट्री वाले ये वाले x हो गए, इतने पोर्शन वाले ये वाले, ठीक है। ये ओनली फिजिक्स, ये ओनली बायोलॉजी, ये हो गया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। ये हो गया ओनली, एक मिनट, ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ओनली फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ओनली बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, और ये तीनों सब्जेक्ट्स। अब समझ में आ गया होगा। आगे क्या बोलता है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फिजिक्स को लाइक करते हैं, यानी कि सारे के सारे फिजिक्स, टू द नंबर ऑफ हु लाइक बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज 5:1। जो फिजिक्स को लाइक करते हैं, पूरी फिजिक्स को लाइक करते हैं, टू हु लाइक बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स टू बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये पूरा, ठीक है। ये पूरा फिजिक्स वाला पूरा और ये वाला, इन दोनों का रेशो क्या है, 5:1। आगे बोलता है 62.5 का मतलब क्या होता है, देखो 12.5 होता है 1/8, तो मल्टीपल ऑफ 5 है, तो 62.5 क्या हो जाएगा, 5/8। 5/8 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल कितने थे, 1600। 1600 का मुझे करना है 5/8, दैट इज 1000। तो 1000 बच्चे लाइक्स फिजिक्स, यानी कि टोटल फिजिक्स में कितने बच्चे हैं, 1000 बच्चे। यहां पे छोड़ती हूं, यहां भी उसने बोला था फिजिक्स जो लाइक करते हैं यानी कि 1000 बच्चे, और जो बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लाइक करते हैं उनके बीच में रेशियो है 5:1। अगर 1000 की वैल्यू है 5 या 5 की वैल्यू है 1000, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200। तो इस पूरे का टोटल कितना आ जाएगा, 200। इस पूरे में ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड हो रहा है, 200 में ऑलरेडी 120 आ चुका है, तो इतने पोर्शन की वैल्यू क्या बन जाएगी, 80। उसने बोला पूरे की वैल्यू 120 है, 120 में पूरे की वैल्यू 200 है, 200 में 120 ऑलरेडी आ चुका है, तो बचा हुआ 80 आ गया। 600 बच्चे बायोलॉजी लाइक करते हैं, तो टोटल बायोलॉजी हो गए 600। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली फिजिक्स टू ओनली बायोलॉजी इज 3:1। अब ये जो ओनली फिजिक्स है और ओनली बायोलॉजी है, इसका रेशो 3:1 है। इसको 3 के फॉर्मेट में कर दो, 20% था ना, 3:1 के फॉर्मेट, मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। अब अगर 3 की वैल्यू 15x है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5x, इसकी वैल्यू हो गई 5x। 25% ऑफ टोटल बच्चे, टोटल बच्चे थे 1600, 1600 का 25%, 1/4 कितना होता है, 400। 400 बच्चे केमिस्ट्री पसंद करते हैं, केमिस्ट्री वाले 400 आ गए, और 920 एग्जैक्टली लाइक वन सब्जेक्ट। 920 बच्चे जो हैं उनको एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट पसंद है, यानी कि 920 वाले कौन कौन हो गए, ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री, ओनली बायोलॉजी, क्योंकि उनको एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट पसंद है, उनको कोई दूसरे सब्जेक्ट की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। वो घोड़े की नाल लगाकर बोल रहे हैं कि मेरे को फिजिक्स से पसंद है, मेरे को बायोलॉजी पसंद है, मेरे को केमिस्ट्री पसंद है, ठीक है। तो यहां पे ओनली वाले उठाओ, 15x, 3x और 5x, टोटल लगाओ, कितना हो जाएगा, 18 और 5 23। तो 23x की वैल्यू मेरे पास आ गई 920, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 40 आएगी ना, 40 आ जाएगी। तो 5x की वैल्यू हो गई 200, 15x की हो गई 600 और 3x की हो गई 120। समझ में आ गई। अब इस पूरे सर्कल की वैल्यू 1000 है, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। 1000 में 600 और 200 ऑलरेडी आ चुका है, 600 और 200 कितना, 800। पूरे की वैल्यू 1000 है, 800 ऑलरेडी आ चुका है, इसकी वैल्यू 200 हो जाएगी। पूरे की वैल्यू 600 है, 200 200 400, 520 ऑलरेडी आ चुका है, कितना बचा, 80, इसकी वैल्यू हो जाएगी 80। हमारे पास पूरा वेन डायग्राम सॉल्व हो गया। अब जितने भी क्वेश्चन आगे आते हैं वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं है, यानी कि सारे बच्चे निकाल दो जिनको एक भी सब्जेक्ट भी पसंद हो। टोटल बच्चे हमारे पास 1600 थे, और ये वो सारे बच्चे हैं सर्कल वाले,
जिनको कुछ ना कुछ पसंद है इनका टोटल लगा लो। 1000 तो इसका ही हो गया पूरा, ठीक है। बाकी बचा 200, 200 और 200 यानी कि 400। 1000 प्लस 400, 1400 बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली पसंद है। तो बाकी कितने बचे? बाकी कितने बचे? 200 बच्चे ऐसे हो गए जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। कुछ भी पसंद है ना तो इसी के अंदर ही मिलेंगे आपको, इसका टोटल मत लगाने बैठ जाना क्योंकि इसमें फिगर्स रिपीट हो रही हैं। आगे वाले क्वेश्चंस यहां से मैं इसको क्लोज करूंगी तो इरेज हो जाएंगे, वो मैं चाहती नहीं हूं करना। तो आगे वाले क्वेश्चंस आप खुद करना, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चंस। बोलता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड नॉट फिजिक्स। नॉट फिजिक्स वाला मतलब क्या था मैं आपको यहां ड्रॉ करके बता देती हूँ। अपने पास इंटरसेक्शन था 2 सर्कल्स का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था। उसने बोला है यहाँ पे केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बट नॉट फिजिक्स। इसमें फिजिक्स नहीं आना चाहिए, फिजिक्स नहीं आना चाहिए मतलब केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिर्फ ये वाला पोर्शन। इसकी वैल्यू शायद 80 थी हमारे पास या 120 थी, 80 थी ना, तो 80 हो जाएगा। रेशियो टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओनली लाइक बायोलॉजी, ओनली बायोलॉजी वाले कितने थे? ये थे हमारे पास 3x थे शायद, है ना? 60 थे क्या? याद सा नहीं आ रहा मुझे। जो इसकी वैल्यू थी और जो इसकी वैल्यू थी उसका रेशियो निकाल लेना। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक फिजिक्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक केमिस्ट्री। अब मैं आपको बता देती हूँ उसको निकालना कैसे है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब हु डू नॉट लाइक फिजिक्स वाले, आपके पास जितनी वैल्यूज हैं इसकी, इसकी और इसकी, उसको ऐड कर दो, फिजिक्स वाले हट गए। डू नॉट लाइक केमिस्ट्री में भी आपको यही करना है। डू नॉट लाइक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को हटा दो, इसकी, इसकी और इसकी वैल्यू ऐड कर लेना, टोटल लगाओ और माइनस कर दो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक बायोलॉजी बट नॉट फिजिक्स। अब बायोलॉजी बट नॉट फिजिक्स का मतलब क्या है? इसमें केमिस्ट्री वाला आएगा। बायोलॉजी, ये बायोलॉजी है बट नॉट फिजिक्स, तो इस पूरी बायोलॉजी में से ये वाला पोर्शन हटा दो, हटा दो, तो ये वाला रह जाएगा, ये वाला रह जाएगा, ये वाला रह जाएगा। इसका लगा लो। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है? 2 तो है ही हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये हो गया फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये वाले बच्चे आएंगे 2 सब्जेक्ट, ये वाले बच्चे आएंगे, ये वाले बच्चे आएंगे और ये वाले आएंगे, ठीक है। ये 2 वाले हो गए, ये 3 वाले हो गए, सबको ऐड कर देना। ये भी हो गया। ये इसका आंसर क्या था? जो भी था। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं करूंगी ये वाली DI, है ना। देखो इसमें क्या बोलता है, लाइन ग्राफ में हमें परसेंटेज मेल बताए हैं, नंबर ऑफ फीमेल बताई हैं हंड्रेड्स में इन 5 डिफरेंट कंपनीज। टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज सारे के सारे कंपनी में कितने हैं? 14,000। हिंदी वाले भी पढ़ लो। तो यानी कि यहां पे अपने को परसेंटेज मेल दिया है टोटल का। यहां पे डेटा मत एक्सट्रैक्ट करना अभी। बोलता है 14,000 टोटल हैं, इसमें से ए में कितने काम कर रहे हैं? 15 के बाद 16, 17, 18, ये 18% हो गया। लाइन की वैल्यू सबको निकालनी आती है। ये लाइन गिन लो कितनी है, 4 लाइंस है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 5 का, 5 का गैप है ना। जितनी लाइंस हो उसमें +1 करके इसको डिवाइड कर दो, एक लाइन की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि 15 + 1 16 + 1 17 + 1 18 + 1 19 + 1 20। ए में 18% लोग हैं, यानी कि 14,000 का 18% मेल इसमें है। फीमेल की वैल्यू तो अपने को 2400 दी हुई है, यहाँ पे 3100 दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है 20, 21, 2200 दी हुई है। तो ये वैल्यूज हमें गिवन है और ये वैल्यूज हम इससे निकाल लेंगे परसेंटेज से। परसेंटेज को इससे मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। डेटा यहां पे एक्सट्रैक्ट मत करना, जैसे क्वेश्चन डिमांड करेगा वैसे हम लोग करेंगे। पहला बोलता है नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन ए, सी एंड ई। ए, सी और ई में मेल एम्प्लॉइज। देखो सबसे पहले ए, सी और ई की परसेंटेज देख लो। ए की है 18%,
सी की हमारे पास है 19%, ई की है हमारे पास 14%। अब आप क्या करते हो यूजुअली, ट्रिक देखना, आप करोगे पहले इसका 18% निकालोगे, फिर इसका 19% निकालोगे, फिर इसका 14% निकालोगे, फिर सबको ऐड करोगे और नंबर ऑफ मेल निकालोगे। गलत। आपके पास जब टोटल सेम है तो आप पहले परसेंटेजेस को ही ऐड कर लो ना, आंसर तो सेम ही आएगा ना। आपने परसेंटेज अलग अलग निकाल के ऐड करना है, उससे बेटर आप परसेंटेजेस को ऐड करके सीधा इससे मल्टीप्लाई कर लो ना, क्योंकि टोटल तो हमारे पास सेम है। 18 + 19 हो गया 37, 37 और 14 हमारे पास हो गया 51, 51 ही हुआ ना, 33 और 18 51, तो 51% है हमारे पास 14,000 का। वो किसका परसेंटेज है? टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन बी, डी एंड ई। बी, डी और ई में हमारे पास फीमेल एम्प्लॉइज कितनी है? 3200। डी में हमारे पास है 2500 और ई में हमारे पास है कितनी? 1800। तो ये हो जाएगा 5000, 7500। बता दो परसेंटेज, बता देंगे? इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, किससे कटेगा ये? 3, 25 से तो ये जाएगा नहीं ना। मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड बाय 5 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, निकाल लेंगे आंसर अपने आप। पहले परसेंटेजेस को क्लब करो, टोटल से करो और डिवाइड बाय जिससे पूछा उससे आप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इस क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है देखो वो तो आप खुद कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस भी आपको कराने बैठूंगी फिर सारे क्वेश्चंस की अप्रोचेस जो मुझे बतानी है वो रह जाएंगी, तो उसका फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आगे देखो, डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन सी एंड डी। अब देखो सी और ई के एम्प्लॉइज पूछे हैं उसने, यानी कि मेल और फीमेल दोनों। सी के पूछे हैं और ई के पूछे हैं। हमारे पास फीमेल कितनी है इधर? और यहां पे हमारे पास है टोटल एम्प्लॉइज ऑफ सी माइनस टोटल ई, यानी कि इसने बोला है कि मेल प्लस फीमेल माइनस मेल प्लस फीमेल, यही बोला। आप इसकी वैल्यूज निकालने बैठोगे अभी फिर परसेंटेज की। एक और इसमें ट्विस्ट आप दे सकते हो, इसकी परसेंटेज की वैल्यू है 19 और इसकी हमारे पास है 14। ठीक है, मेल में से मेल माइनस कर सकते हैं, फीमेल में से फीमेल माइनस कर सकते हैं, आंसर तो वही आएगा ना। फीमेल में से फीमेल माइनस करो, 400 आ गया। ठीक है, 400 प्लस का है ना, सी बड़ा है ना तो प्लस लगा दो। 19% यहां पे हम लिखेंगे 19% 14,000 का माइनस 14% 14,000 का। वैल्यू निकाल के माइनस करने की बजाय आप क्या करोगे? परसेंटेजेस को ही माइनस कर लो। यहां पे आप 19% ऑफ 14,000 लिखोगे, फिर यहां पे 14% ऑफ 14,000 लिखोगे। कैलकुलेशन कम करने के लिए सीधा परसेंटेज को माइनस कर लो, 5% आ गया। 14,000 का 5% कितना होता है? 700। सी बड़ा है ना, सी बड़ा है तो प्लस में आंसर आ रहा है ना। सी माइनस ई हम कर रहे हैं, सी बड़ा है। अगर सी छोटा होता तो माइनस में आ जाता। 700 प्लस 400 1100। ठीक है, इस तरीके से परसेंटेजेस को अच्छे से यूज करो और कैलकुलेशन को कम करो। आगे देखो, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन डी इज इंक्रीज्ड बाय 20%। मेल एम्प्लॉइज इन डी कितने हैं हमारे पास? डी के मेल एम्प्लॉइज हैं हमारे पास 29%। इसको हमने 20% से इंक्रीज किया और फीमेल एम्प्लॉइज को हमने 30% से डिक्रीज किया। 2500 को 30% से डिक्रीज कर दो तो 2500 का 30% कितना हुआ? 2500 का 30% हुआ 750। तो इसमें से 750 माइनस कर दो, या फिर सीधा सीधा 2500 का 70% कर दो। टोटल में से 30% माइनस किया तो इसकी वैल्यू 70% ही बची ना। 25 7 कितना होता है? 175।
ये हमारे पास फीमेल आ गई है। 29% में उसने बोला है 20% हमने बढ़ा दिया। 29% ऑफ हमने 14,000 करना था, उसमें 20% बढ़ा दिया, यानी कि इसका 120% कर दिया। 100% तो था, 20% बढ़ाया, 120% यानी कि 6/5 काट देंगे 28। तो ये 29 इंटू 28, अब 28 का स्क्वायर होता है 1,444, 1,444 में 28 और ऐड करेंगे, 1,444 ही होता है ना कि 38 का होता है? 38 का होता है ना, सॉरी 28 का हमारे पास कितना होता है? 64। कितना होता है यार, देखो स्क्वायर्स ही नहीं याद आ रहे हैं। 764, 784, 784 में हम 28 ऐड करेंगे, ये 38 का होता है, सॉरी 28 मैंने ऐड किया, मेरे पास आया 812। तो 812 इंटू 6 हमारे पास आ गए मेल, प्लस कर दो आप यहाँ पे 1750 फीमेल, ये आपके पास टोटल आ जाएंगे। एक ट्रिक और बताऊं, 6 इंटू 2 करोगे यूनिट डिजिट आपके पास 2 आएगी और इसकी यूनिट डिजिट 0 है, तो आपके पास अल्टीमेटली यूनिट डिजिट तो 2 ही आने वाली है ना, और यूनिट डिजिट 2 वाला एक ही आपके पास ऑप्शन है 6622। तो कैलकुलेशन ना भी किए ना भी बिना आप इसका आंसर सीधा ये भी निकाल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक है, और कोई ऑप्शन, ये वाला भी 2 का है तो करनी पड़ेगी आपको, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, आंसर देख लेना इसका क्या आ रहा है, बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन सी इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन बी। फीमेल एम्प्लॉइज हमारे पास सी के कितने हैं? 2200। मेल एम्प्लॉइज बी के हैं 20% ऑफ 14,000 यानी कि 2800, 11/14। तो 1/14 की वैल्यू आपके पास होती है कितनी? 1/14 7.14, इसको इंटू 11 कर लो, ये हो जाएगा 76.54, इसके करीब हो जाएगा 76.54 ना। तो ये एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, इन दोनों में से देखना पड़ेगा, दोबारा देख लेती हूँ एक बार ना। 7.14 है ना, इंटू मुझे 11 करना पड़ेगा ना, इसका 76 आ रहा ना, ये तो पूरा निकाल के देख लेना यार, 11 बाय कितना था? 14 था, तो पूरा निकाल के देख लो क्योंकि इसके दोनों करीब ही आ रहे हैं आंसर, बाकी ऑप्शन नहीं आएंगे। चलो ये भी हो गई हमारी, अब एक DI बचती है, इसका आंसर तो 80 था ना, एक DI हमारे पास ये वाली बचती है। देखो इसको कैसे करना है, कैलकुलेशन बेस्ड है, अगर मैं होती तो मैं इसको छोड़ती, पहले अर्थमेटिक करती, लेकिन मैं आपको इसका बता दूंगी कि इसको करना कैसे है। क्वेश्चंस आप खुद से बना लेना क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्योरली कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, हिंदी में देखने लायक कुछ है नहीं ऐसा। बायोग्राफ हमें दिखाता है नंबर ऑफ व्हीकल्स, कार, बस और बाइक के। अब इसने ना क्यूमुलेट करके दिया है, और यहाँ पे सबसे गंदी चीज इस क्वेश्चन की क्या है कि इनकी जो ये लाइंस वाली वैल्यूज है ना, ये बहुत ज्यादा इसने हाई ले रखी है, यूजुअली हमारे पास 100, 200, 300 में आती हैं। देखो अब यहाँ पे गैप कितना है? 1800 का। लाइंस कितनी है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइंस है। डिवाइड करेंगे 9 + 1 10 से, तो यानी कि एक लाइन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 180। ये एक लाइन की वैल्यू 180 है, जैसे हम एक लाइन की वैल्यू 1 निकाला था ना पिछले वाले में, वैसे एक लाइन की वैल्यू 180 है। अब चेन्नई की इसने बात करी है, इसमें ना आपको पेपर में बड़ा घुस के देखना पड़ेगा। ओहो रेड कलर आ जा, पेपर में घुस के देखना पड़ेगा कि कौन सी लाइन आ रही है, इसमें आपका टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इस DI को आप लास्ट के लिए छोड़ देना, पहले अर्थमेटिक कर लेना। 1800 में 180 ऐड किया तो ये 1980 आ गया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? ये 3600 पे क्लोज हो रहा है ना, और ये 1980 पे क्लोज हुआ था, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3600 - 1980,
3600 माइनस 1980 विच इज इक्वल्स टू 1620। तो इसकी वैल्यू यानी कि हमारे पास बाइक की वैल्यू आ गई 1620, कार की वैल्यू थी 1980, बाइक की वैल्यू है 1620। ये 3600 पे क्लोज हुआ, ये 7200 पे क्लोज हुआ, तो हमारे पास बस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7200 माइनस 3600, मतलब अपर वैल्यू को लोअर वैल्यू से माइनस करना है 3600, इसकी वैल्यू आ गई। अगर आप लाइन देख लोगे टाइम वेस्ट नहीं होगा तो इसको पहले कर लेना, इसके जैसे इजी कोई और नहीं मिलेगी। सारा डेटा अपनी शीट पे लिख लेना, कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है तो इसको छोड़ के अर्थमेटिक पहले। अपर वैल्यू इसकी कितनी है देखो, यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट, 1 2 3 4 5 लाइनें हैं और एक लाइन की वैल्यू 180 है, तो 180 इंटू 5 कितना हुआ 900, यानी कि 12600 में आप 900 और ऐड कर दो। 900 और ऐड किया तो ये 13,500 आ गया, 900 मैंने और ऐड किया। अब अपर वैल्यू 13,500 है, लोअर वैल्यू 7200 है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 6300। तो इसका हमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया चेन्नई का, साइकिल की वैल्यू 6300, बस की वैल्यू 3600, बाइक की वैल्यू 1620, कार की वैल्यू 1980। अब मैं आपको एक और निकाल के दिखा दूंगी, ये डीआई इसी तरीके से हो गए क्वेश्चन, आप खुद कर सकते हो। हम लोग फिर अर्थमेटिक पे स्विच मारेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, स्क्रीनशॉट सारे लेके रख लेना। क्लोज हो रहा है 1800 पे, तो हमारे पास कार की वैल्यू आ गई 1800। अपर वैल्यू कितनी आ रही है देखो, 1 2 3, 3 लाइनें हैं, एक लाइन की वैल्यू 180 है, तो 3 की 540 हो जाएगी। तो आपको 3600 में 540 और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि अपर वैल्यू इसकी आ रही है 4140। 4140 में आपको 1800 माइनस करना पड़ेगा। टू 2340 आ गई आपके पास बैंगलोर में बाइक की वैल्यू। अब इसकी अपर वैल्यू कितनी है देखो, 7200 में 2 लाइनें कम कर दो, 180 इंटू 2 360, 7200 में से मैंने 360 कम किए, 300 मैंने 60 कम किए, तो ये आ जाएगा 40, 360 8 6840। अपर वैल्यू 6840, लोअर वैल्यू 4140, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2700। अब इसकी देख लो, अपर वैल्यू हमारे पास 10800, लोअर वैल्यू है 6840, तो इसकी वैल्यू आ गई 60, माइनस कर दो 804060, तो आपके पास साइकिल की वैल्यू 4060। इसको थोड़ा सा ना डार्क कर देती हूं, देखो अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा लाइंस का। स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्वेश्चन आप सारे खुद से करोगे, इसके सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है, क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देती हूं। यहां पे हम लोग सीधा अर्थमेटिक पे चलते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन बाइक एंड कार इन ऑल द सिटी सबको ऐड कर देना। नंबर ऑफ साइकिल इन बैंगलोर इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ साइकिल इन दिल्ली, बैंगलोर की साइकिल और दिल्ली की साइकिल का परसेंटेज। नंबर ऑफ बस इन दिल्ली इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन मुंबई, मुंबई के टोटल तो अपने पास है ही यहाँ पे। अपर वैल्यू टोटल की, अपर वैल्यू कितनी है 9000, तो मुंबई के टोटल तो 9000 हो गए, दिल्ली की बस की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, अगर आपने पहले डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं करना तो जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा आप वैसे वैसे भी कर सकते हो। अगर उसने बोला बस की वैल्यू निकालो तो अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू को माइनस करके बस की वैल्यू भी निकल जाएगी। लेकिन मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि पहले इसको निकाल लेना, फिर बाद में नहीं तो ना उलझ जाओगे आप लोग। ये हमने कर लिया, अब मेरे को करना है अर्थमेटिक क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, 144 लीटर्स ऑफ मिक्सचर हमारे पास है जिसमें एप्पल और ऑरेंज जूस है। 144 में आपके पास एप्पल और ऑरेंज है, किस रेशो में 7:5 में। तो टोटल को रेशो के टोटल से डिवाइड किया, एक की वैल्यू आई 12, 7 की वैल्यू कितनी आ गई 96 नहीं 84 और 5 की वैल्यू कितनी आ गई 60।
एप्पल और ऑरेंज आ गया। 60 लीटर निकाला और x+16 एप्पल में डाल दिया, x हमने ऑरेंज में डाल दिया। जब मिक्सचर में से मिक्सचर निकालते हैं तो रेशो हमारे पास सेम रहता है, यानी कि ये 60 लीटर्स भी 7:5 के रेशो में निकला, है ना। टोटल को रेशो के टोटल से डिवाइड करेंगे, 1 की वैल्यू आई 5, तो 7 की आई 35, 5 की आई कितनी 25, और उसने x+16 एप्पल में ऐड किया, x ऑरेंज में ऐड किया, रेशो हमारे पास कितना हो गया 8:5। सॉल्व कर लेंगे। 84 + 16 - 35, 84 में से 35 गए, कितना बचा 49, 49 + 16 हमारे पास हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 45 + x, 8:5। x की वैल्यू निकाल लेंगे, उसने क्या पूछा है x की वैल्यू पूछी है, निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A कंप्लीट करता है 18 दिन में, B कंप्लीट करता है 32 दिन में। A कंप्लीट करता है 18 डेज में, B कंप्लीट करता है 32 डेज में। B की जो एफिशिएंसी है वो C से 50% ज्यादा है। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, अगर C की एफिशिएंसी 100 है तो B की 50 ज्यादा यानी कि 150 हो जाएगी। एफिशिएंसी का रेशो 3:2 निकला, तो वर्क या टाइम का रेशो कितना निकल जाएगा, उल्टा पुल्टा होता है ना, टाइम का रेशो निकला 2:3। अगर B को 2 दिन लग रहे हैं तो C को 3 दिन लगेंगे। अगर 2 की वैल्यू हमारे पास 32 है, 2 की वैल्यू 32 है तो 3 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 32 डिवाइडेड बाय 2 × 3 48 निकल जाएगी। टोटल वर्क निकाल लोगे। A काम करता है 9 दिन और B और C काम करते हैं x और x+4 डेज। बताओ काम कंप्लीट हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी रहेगी। टोटल वर्क हमें कंप्लीट करना है, इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम क्या होता है, कटेगा 8 से 18 4 6 से कटेगा 3 4 1 और 12। एलसीएम आ गया 48 × 12। तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, 48 × 12 डिवाइडेड बाय 18, तो हमारे पास हो जाएगा ये 2/3। 32, 48 × 12 डिवाइडेड बाय 32, 18 और ये आ जाएगा कितना 12। ठीक है, तो हमारे पास ए का आ गया। ए ने एक दिन में इतनी यूनिट्स बनाई तो 9 दिन में कितनी बना लेगा। बी ने एक दिन में 18 यूनिट्स बनाई तो x डेज में कितनी बना लेगा, 18 × x। और C ने एक दिन में 12 यूनिट्स बनाई तो x+4 में बना लेगा 12 × x+4। टोटल काम कितना था 48 × 12। इक्वेशन आ गई, x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ओके, तो हमारा यहाँ पे टेस्ट ओवर हो गया। सॉरी कि मैं आपको आगे वाले क्वेश्चंस नहीं दिखा पाई। आज का मॉक टेस्ट हम लोगों ने जो मेन देखो, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस तो सब लोग सॉल्व कर लेते हैं यार, एक ही पैटर्न के आते हैं। प्रीलिम्स में कोई नया पैटर्न नहीं आता। टेक होता है हमारा डीआई में, डीआई हमने तीनों अच्छे से कर ली। और अर्थमेटिक के क्वेश्चन जिसके पास पेड है मॉक टेस्ट ये वाले, प्लीज आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना। इस मॉक टेस्ट को दोबारा खुद से लगाना, और जैसे अप्रोचेस अगर आपकी मेरे से डिफरेंट थी तो अगर मेरी अप्रोच अच्छी लगी हो तो उसमें पक्का लगा के देखना। ठीक है, तो आज का ये मॉक टेस्ट था। नोटबुक सीरीज हमारी है, अगर कोई भी प्रैक्टिस करना चाहता है इसके अंदर 20,000+ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जिसमें आपके पास सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, तीनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश के क्वेश्चन है, प्रीलिम्स मेंस के क्वेश्चन है, पीओ क्लर्क के क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्वेश्चन करना है यहां से कर लो। ये आपका क्विज का काम भी देगा, सेक्शनल मॉक टेस्ट की तरह भी लगेगा। सबमिट करके दोगे तो पीडीएफ का काम भी करेगा। फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे मॉक टेस्ट, तो आप फ्री मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। प्री और मेंस के हर एक एग्जाम के एक प्री और मेंस के मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। अब पेड मॉक टेस्ट ये वाला जो मैं करवा रही हूँ, इसमें हमारा 375 वाला कॉम्बो है, बिगिनर और एडवांस लेवल का, ये आप ले सकते हो। पैकेज की स्पेलिंग गलत है, हम सही करा देंगे।
तो ये आप ले सकते हो। इसके अंदर आपको 2022 और 21 के मॉक टेस्ट भी मिलेंगे साथ में, तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे मॉक टेस्ट हो जाएंगे, किसी और वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। कल इसी का हम लोग क्वांट का कंप्लीट, रीजनिंग का कंप्लीट करेंगे, बिगिनर मॉक टेस्ट लेवल, बिगिनर मॉक टेस्ट 2, उसके बाद हम एडवांस मॉक टेस्ट 2 क्वांट, एडवांस मॉक टेस्ट 2 रीजनिंग, फिर तीसरे पे आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अगले सेशन के लिए बने रहना यूं ही मेरे साथ, छोड़ना मत साथ। Till then, stay tuned, good luck, stay happy. Bye bye, keep learning, keep working hard and make your parents proud.